जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्गखंड व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन। अध्याय 91। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, कभी झूठ न बोले, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से न निकाले, कभी चोरी न करे, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका, साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पतित से तथा दूसरे किसी से भी दान न ले। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम न चले, तो भी उसे निंदित पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक न बने, याचना करे भी तो एक ही पुरुष से दोबारा याचना न करे। इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्बुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषता देव संबंधी द्रव्य का अपहरण न करे तथा ब्राह्मण का धन तो कभी आपत्ति पड़ने पर भी न ले। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण और देवता का धन ही विष कहलाता है, अतः सर्वदा प्रयत्न पूर्वक उससे बचा रहे। द्विजो, देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से मालिक की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए दूसरे के घास, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखाकर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। विप्रगण, जो लोग कहीं मार्ग में हो और भूख से पीड़ित हो, वे ही किसी खेत से मुट्ठी भर तिल, मूंगिया, जौ आदि ले सकते हैं, अन्यथा जो भूखे एवं राही न हो, वे उन वस्तुओं को लेने के अधिकारी नहीं हैं। यही मर्यादा है। जो वास्तव में अलिंगी है, जिसने किसी आश्रम का चिन्ह नहीं ग्रहण किया है, वह भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह उसकी वेशभूषा धारण करके जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक लिंगी आश्रम चिन्हधारी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा तिर्यक योनि में जन्म लेता है। नीच पुरुष से याचना, यौन संबंध, सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है, अतः इन सब बातों से यत्नपूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह न करे। देवद्रोह से भी गुरुद्रोह कोटि कोटि गुना अधिक है तथा उससे भी करोड़ गुना अधिक है दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना। कुत्सित विचार, क्रियालोप, वेदों के न पढ़ने और ब्राह्मण का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। असत्य भाषण, परस्त्री संगम, अभक्ष्य भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो गांव अधार्मिकों से भरा हो तथा जहां रोगों की अधिकता हो, वहां निवास न करे। शूद्र के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी न रहे। द्विज हिमालय और विंध्याचल की तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच के पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। जिस देश में कृष्णसार मृग सदा स्वभावतः विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हैं, वहीं द्विज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि नदी तट से आधे कोस की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। चांडालों के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतित, चांडाल, पुलकस निषाद से शूद्रा में उत्पन्न मूर्ख, अभिमानी, अंत्यज तथा अंत्यावसायिक निषाद की स्त्री में चांडाल से उत्पन्न पुरुषों के साथ कभी निवास न करे। एक शैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना, दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह व संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ कराना, ये संकरता का प्रसार करने वाले 11 सांकर दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्यों के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसलिए पूरा प्रयत्न करके सांकर दोष से बचना चाहिए। जो राख आदि से सीमा बनाकर एक पंक्ति में बैठते और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, उनमें संकरता का दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विशेषता द्वार, खंभा तथा मार्ग, इन 6 से पंक्ति का भेद पृथक्करण होता है। अकारण वैर न करे, विवाद से दूर रहे, किसी की चुगली न करे, दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि न कहे। चुगलखोर के साथ न रहे, किसी को चुभने वाली बात न कहे। सूर्यमंडल का घेरा, इंद्रधनुष, बाण से प्रकट हुई आग, चंद्रमा तथा सोना, इन सब की ओर विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकृष्ट न करे। बहुत से मनुष्यों तथा भाई बंधुओं के साथ विरोध न करे। जो बर्ताव अपने लिए प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी न करे। द्विजवरो, रजस्वला स्त्री अथवा अपवित्र मनुष्य के साथ बातचीत न करे। देवता, गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट न डाले। अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरे की निंदा का त्याग कर दे।
वेदनिंदा और देवनिंदा का यत्नपूर्वक त्याग करे। मुनीश्वरों, जो द्विज देवताओं, ऋषियों अथवा वेदों की निंदा करता है, शास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास पुराण की निंदा करता है, वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक काल तक रौरव नरक में पकाया जाता है। जहां इनकी निंदा होती हो वहां चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे, कान बंद करके वहां से चला जाए। निंदा करने वाले की ओर दृष्टिपात न करे। दो विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा न करे। अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद न करे। पापियों के पाप की चर्चा न करे। जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है, उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलंक लगाने वालों के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। बिना किसी निमित्त के सूर्य और चंद्रमा को उदयकाल में न देखे, उसी प्रकार अस्त होते हुए, जल में प्रतिबिंबित मेघ से ढके हुए, आकाश के मध्य में स्थित, छिपे हुए तथा दर्पण आदि में छाया के रूप में दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य चंद्रमा को भी न देखे। नंगी स्त्री और नंगे पुरुष की ओर भी कभी दृष्टिपात न करे। मल मूत्र को न देखे। मैथुन में प्रवृत्त पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। विद्वान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों की ओर न देखे। उच्छिष्ट अवस्था में या कपड़े से अपने सारे बदन को ढककर दूसरे से बात न करे। क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि न डाले। तेल और जल में अपनी परछाई न देखे। भोजन समाप्त हो जाने पर जूठी पंक्ति की ओर दृष्टिपात न करे। बंधन से खुले हुए और मतवाले हाथी की ओर दृष्टि न डाले। पत्नी के साथ भोजन न करे। भोजन करती, छींकती, जब लेती और अपनी मौज से आसन पर बैठी हुई भार्या की ओर दृष्टिपात न करे। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तु को न तो लांघे और न उस पर पैर ही रखे। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए तथा लोभ, दंभ, अवज्ञा, दोषदर्शन, ज्ञान निंदा, ईर्ष्या, मद, शोक और मोह आदि दोषों को छोड़ देना चाहिए। किसी को पीड़ा न दे। पुत्र और शिष्य को शिक्षा के लिए तार न दे। नीच पुरुषों की सेवा न करे तथा कभी तृष्णा में मन न लगाए। दीनता को यत्नपूर्वक त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर न करे। नख से धरती न कुरेदे। गौ को जबरदस्ती न बिठाए। साथ साथ यात्रा करने वाले को कहीं ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ न दे। नग्न होकर जल में प्रवेश न करे। अग्नि को न लांघे। मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में न लगाए। सांपों और हथियारों से खिलवाड़ न करे। अपनी इंद्रियों का स्पर्श न करे। रोमावलियों तथा गुप्त अंगों को भी न छुए। अशिष्ट मनुष्य के साथ यात्रा न करे। हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शिशन, उदर तथा कान आदि को चंचल न होने दे। अपने शरीर और नख आदि से बाजे का काम न ले। अंजलि से जल न पिए। पानी पर कभी पैर या हाथ से आघात न करे। ईंटें मारकर कभी फल या मूल न तोड़े। मलेच्छों की भाषा न सीखे। पैर से आसन न खींचे। बुद्धिमान पुरुष अकारण नख तोड़ना, ताल ठोंकना, धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ का कार्य न करे। खाद्य पदार्थ को गोद में लेकर न खाए। व्यर्थ की चेष्टा न करे। नाच गान न करे। बाजे न बजाए। दोनों हाथ सटाकर अपना सिर न खुजलाए। जुआ न खेले। दौड़ते हुए न चले। पानी में पेशाब या पाखाना न करे। जूठे मुंह बैठना या लेटना निषिद्ध है। नग्न होकर स्नान न करे। चलते हुए न पड़े। दांतों से नख और रोए न काटे। सोए हुए को न जगाए। सवेरे की धूप का सेवन न करे। चिता के धुएं से बचकर रहे। सूने घर में न सोए। अकारण न थूके। भुजाओं से तैरकर नदी पार न करे। पैर से कभी पैर न धोए। पैरों को आग में न तपाए। कांसी के बर्तन में पैर न धुलाए। देवता, ब्राह्मण, गौ, वायु, अग्नि, राजा, सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पांव न पसारे। अशुद्ध अवस्था में शयन, यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, भोजन तथा बाहर प्रस्थान न करे। दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय शयन, शौकम, स्नान, उपटन, भोजन तथा यात्रा न करे। ब्राह्मण जूठे मुंह गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करे। उन्हें पैर से कभी न छेड़े तथा देवता की प्रतिमा का भी जूठे मुंह स्पर्श न करे। अशुद्धावस्था में अग्निहोत्र तथा देवता और ऋषियों का कीर्तन न करे। अगाध जल में न घुसे तथा अकारण न दौड़े। बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुंह लगाकर न पिए। आचमन किए बिना जल में न उतरे। पानी में वीर्य न छोड़े। अपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमि, रक्त तथा विष को लांघकर न चले। रजस्वला स्त्री के साथ अथवा जल में मैथुन न करे। देवालय या श्मशान भूमि में स्थित वृक्ष को न काटे। जल में न थूके। हड्डी, राख, ठीकरे, बाल,
कांटे, भूसी, कोयले तथा कंधों पर कभी पैर न रखे। बुद्धिमान पुरुष न तो अग्नि को लांघे और न कभी उसे नीचे रखे। अग्नि की ओर पैर न करे तथा मुंह से उसे कभी न फेंके। पेड़ पर न चढ़े। अपवित्रावस्था में किसी की ओर दृष्टिपात न करे। आग में आग न डाले तथा उसे पानी डालकर न बुझाए। अपने किसी की मृत्यु का समाचार स्वयं दूसरों को न सुनाए। माल बेचते समय बेमोल का भाव अथवा झूठा मूल्य न बतावे। विद्वान को उचित है कि वह मुख के निश्वास से और अपवित्रावस्था में अग्नि को प्रज्वलित न करे। पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग न करे। पशुओं, पक्षियों तथा व्याघ्रों को परस्पर न लड़ाए। जल, वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरे को कष्ट न पहुंचाए। पहले अच्छे कर्म करवाकर बाद में गुरुजनों को धोखा न दे। सवेरे और सायंकाल को रक्षा के लिए घर के दरवाजों को बंद कर दे। विद्वान ब्राह्मण को भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत करते समय हंसना उचित नहीं है। अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से न छुए तथा देर तक जल के भीतर न रहे। अग्नि को पंखे से, सूप से, हाथ से अथवा मुंह से न फूंके। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से वार्तालाप न करे। जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उसका यज्ञ न कराए। ब्राह्मण कभी अकेला न चले और समुदाय से भी दूर रहे। कभी देवालय को बाएं रखकर न जाए, वस्त्रों को कूटे नहीं और देव मंदिर में सोए नहीं। अधार्मिक मनुष्यों के साथ भी न चले। रोगी, शुद्ध तथा पतित मनुष्यों के साथ भी यात्रा करना मना है। द्विज बिना जूते के न चले। जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा न करे। मार्ग में चिता को बाएं करके न जाए। योगी, सिद्ध, व्रतधारी, सन्यासी, देवालय, देवता तथा याज्ञिक पुरुषों की कभी निंदा न करे। जानबूझकर गौ तथा ब्राह्मण की छाया पर पैर न रखे। झाड़ू की धूल से बचकर रहे। स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़ी से छलकता हुआ जल, इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। द्विज को उचित है कि वह भक्ष्य वस्तु का भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तु का पान न करे। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।